कहानी शुरू करने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल हैदर वॉइस को नीचे सुर्ख रंग के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। शुक्रिया। दुनिया में जितने भी मूजी और दरिंदे मौजूद हैं वो सब अपनी फितरत के मुताबिक हालात के धारे में आगे बढ़ रहे हैं, मगर क्या इंसान भी दरिंदों से आगे निकल सकता है? ये हकीकत इस कहानी में अया है। सिन्फ़े नाज़िक, ये दो अल्फाज जब आपस में मिल जाते हैं और हम उन्हें सुनते या पढ़ते हैं तो हमारे जहन में औरत का एक ऐसा खाका उभरता है जो बहुत ही खूबसूरत होता है और बहुत ही नरमो नाजुक होता है। दुनिया में बहुत सी औरतें गुजरी हैं, उनके तकद्दुस और पाकदामनी की सदियों से मिसालें दी जा रही हैं। माजी में माँ, बहन, बीवी और बेटी के रूप में ख़वातीन ने कुर्बानी, इसार, मोहब्बत, शफकत और हमदर्दी का ऐसा मुरक्का पेश किया कि उनकी कहानियां नस्ल दर नस्ल बयान की जाती रहेंगी। लेकिन इस दुनिया में कुछ औरतें ऐसी भी गुजरी हैं जिनकी ज़िंदगी में आने वाले उतार चढ़ाव ने उनकी शख्सियत पर ऐसे घाव लगाए कि वो माशरे का नापसंदीदा वजूद बन गईं। ऐसी ख़वातीन के जराइम की दास्तानें सुनकर मर्द भी कानों को हाथ लगाते हैं। इनमें कई ऐसी भी थीं जिन्हें अजियत पसंद कहा जाता था। वो मौत से पहले तड़पते इंसानों, बहते खून और जिंदगी की भीख मांगने वाले अपने शिकार को देखकर खुश होती थी। जराइम के इर्तिकाब में उन्हें लुत्फ आता तो हजरत इंसान ने पहला कत्ल भी एक औरत के लिए किया था। ताहम अपने हाथ से कत्ल करने वाली बाज ख़वातीन की रुदात दिल दहला देने वाली यूं है। यूनानी, रोमन, चीनी, जापानी और हिंदुस्तानी तारीख में भी इक़्तिदार और ताकत के हासिल करने के लिए कई ख़वातीन के कातिल बन जाने के वाक़यात मिलते हैं। अपने बेटे को तख्त का वारिस बनाने के लिए बादशाह की दूसरी रानियों के बेटों को कत्ल करवाने वाली मलका का जिक्र तो हमें कदीम कहानियों में भी मिलता है। 16वीं सदी में हंगरी के एक नवाबजादी को बच्चियों को कत्ल करके उनके खून में नहाने की आदत थी। 1871 में दारुल अहमर नामी खातून ने 8 बच्चों को बारी बारी अगवा करके कत्ल करने के बाद उनकी लाशों के टुकड़े करके फेंक दिए। 1885 में यूक्रेन से ताल्लुक रखने वाली रिचर ने पहली बार बच्चों की सीरियल किलिंग करके सीरियल ख़वातीन की लीडर का खिताब पाया। 1895 में सिसिली की एक खातून गेलाना को 23 बच्चों के कत्ल के बाद गिरफ्तार किया गया। 20वीं सदी के आगाज़ में हंगरी की मारिया के बारे में मुकामी अफराद को पता चला कि वो रकम लेकर ऐसे शीरख्वार बच्चों को कत्ल कर देती जो बगैर शादी के पैदा होने के बायस माओं के लिए बोझ बन जाते। 1906 में स्वीडन को मिसेस हॉलीमन ने सैकड़ों शीरख्वार बच्चों को कत्ल किया। मोरक्को की माओले एक मशहूर डांसर थी। 1938 में उसने कई अफराद को अपना शिकार बनाकर कत्ल किया और उनके जिस्म के टुकड़े पकाकर अपनी बिल्लियों को खिलाती रही। एलिज़ाबेथ हंगरी की शहजादी थी। उसे दुनिया की खतरनाक तरीन सीरियल किलर खातून कहा जाता है। 1560 में पैदा होने वाली एलिज़ाबेथ को एक महल में अलग थलग रहती थी। उसने अपने महल में खास मुलाजिम रखे थे जो गरीब किसानों की कम उम्र लड़कियों को अच्छी तनख्वाह का लालच देकर महल में मुलाजिम रखवाते थे। इन लड़कियों को एलिज़ाबेथ कैद करके अजियत पहुंचाती और कत्ल करके उनके खून को बाथ टब में इकट्ठा करके उसमें नहाती थी। कहा जाता है कि बचपन में मुरतब होने वाले वाक़यात ने उसके जहन पर काफ़ी गहरे असरात छोड़े थे। बचपन में एक बार उसने शाही मुलाजमों को एक चोर को घोड़े की ओजड़ी में बंद करके ऊपर से सलाई करने की सजा देते देख लिया तो वो बहुत खौफजदा हुई। वो अक्सर ख्वाब देखती कि सैलाब के पानी में डूब रही है। इस ख्वाब से निजात हासिल करने के लिए वो कमसिन लड़कियों को कत्ल करके उनके खून से नहाती। वो इन लड़कियों को कैद करने के दौरान भी अजियत पहुंचाती। उनके होंठ और उंगलियों में सुइयां चुभोकर उनकी चीखों से लुत्फ हासिल करती। बाज लड़कियों को बहुत मारती और फिर उनका लिबास उतरवा कर उनको बर्फबारी में खड़ा कर देती। उनका जिस्म भी बर्फ की तरह जम जाता। 2 अशरों से ज़ायद अरसे में जब महल में जाने वाली सैकड़ों लड़कियां गायब हो गईं तो इर्द गिर्द के इलाकों में एलिज़ाबेथ के महल को कातिल महल कहा जाने लगा। उस वक्त के बादशाह मैथियास तक ये इतलात पहुंची तो उसने एक छापा मार टीम बनाकर एलिज़ाबेथ के महल में रवाना कर दी। बादशाह की टीम जब महल में दाखिल हुई तो वहां एक लड़की मुर्दा हालत में पड़ी थी, दूसरी मरने के करीब थी, एक लड़की कैद खाने में थी और इन तीनों लड़कियों के जिस्मों पर मौजूद जख्म गवाही दे रहे थे कि उन पर कई महीनों से तशद्दुद हो रहा था। बादशाह ने शहजादी एलिज़ाबेथ को एक मीनार में कैद तन्हाई की सजा दी। वहां किसी को उससे मुलाकात की इजाजत नहीं थी,
लेकिन खाना पहुंचा दिया जाता। 4 साल तक एलिजाबेथ इसी मीनार में कैद के दौरान मर गई। यूं सैकड़ों बेगुनाह बच्चियों को कत्ल करने वाली शहजादी के जराइम का खात्मा हो गया। मार्ती गरीब घराने में पैदा हुई। वो बचपन में बेघर जिंदगी गुजारती रही। उसने तरीका वारदात ये अपनाया कि फटे पुराने कपड़ों में फिरती रहती। उसे कोई गुमशुदा बच्चा मिलता तो कहती वो उसका बच्चा है। उस बच्चे को अपने साथ ले जाती। रात के वक्त वो अच्छे कपड़े पहनकर खुद कॉल गर्ल बन जाती और इन बच्चों को भी रकम लेकर ज्यादती के लिए अमीर अफराद को पेश करती। जिन बच्चों को वो इस्तेमाल करती उन्हें बाद में कत्ल करके उनके बास जिस्मानी अज़ा को महफूज कर लेती। इसके बाद वो विच डॉक्टर बन गई। वो कत्ल किए जाने वाले बच्चों के खून, हड्डियां, बाल और जिस्म के दूसरे अज़ा से अद्वियात बनाती और अमीर लोगों को लाइलाज बीमारियों के लिए भारी रकम लेकर देती। 1909 में जब मार्ती को पुलिस ने गिरफ्तार किया तो उस वक्त भी उसके घर से 12 बच्चों की मस्खशुदा लाशें जबकि 2 बच्चे जिंदा मिले, जिनमें से एक के बारे में डॉक्टर मार्ती ने कहा कि वो उसकी नंद का बच्चा है। अदालत ने मार्ती को उम्र कैद की सजा सुनाई। वीरा 20वीं सदी के आगाज में बुखारेस्ट में पैदा हुई। उसे खुबरू मर्दों की शिकारी कहा जाता। उसने पहली शादी अपने से काफी बड़े उम्र के ऑस्ट्रेली बैंकर से की थी। उसका शौहर घर से बाहर जाता तो वो भी घर से गायब हो जाती। जब उसके शौहर ने शक का इजहार किया तो वीरा ने उसकी शराब में जहर मिलाकर उसे कत्ल कर दिया और लाश गायब कर दी। वो लोगों से कहती कि उसका शौहर हादसे में हलाक हो गया। उसने दूसरी शादी की और उस शौहर को भी जहर देकर मार डाला। उसके बाद वीरा ने फैसला किया कि अब वो दोबारा शादी नहीं करेगी, बल्कि खुबरू मर्दों को फांस कर अपना शिकार बनाएगी। वो जिस मर्द से भी मोहब्बत का चक्कर चलाती, थोड़ी अरसे के बाद वो मंजर आम से गायब हो जाता। यूं मुतअद्दिद अफराद उसके इश्क में जान से हाथ धो बैठे। उसे जब पता चला कि उसका बेटा भी किसी लड़की के इश्क में मुब्तला है तो उसने अपने बेटे को भी जहर देकर कत्ल कर दिया। उस खतरनाक कातला के पकड़े जाने का वाकया भी बड़ा दिलचस्प है। उसके एक आशना की बीवी को अपने खामद की हरकतों पर शक हो गया तो उसने एक रोज अपने शौहर का पीछा करके वीरा के घर का पता चलाया। उसने पुलिस को इतला दी। पुलिस ने जब वीरा के घर पर छापा मारा तो उसके घर के निचले हिस्से में खुफिया सेल का पता चला। वहां 32 अफराद की लाशें कफन में पड़ी थीं, जिनमें से बाज लाशों की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उन लाशों के दरमियान वीरा बैठी थी और फख्र से कह रही थी कि यह सब मेरे आशिक हैं जो मुझ पर कुर्बान हो गए। पुलिस ने जब वीरा से उसके बेटे को कत्ल करने की वजह पूछी तो उसने कहा, मैंने अपने बेटे को कत्ल करके आखिरी बार गले लगाकर कहा था, तुम्हें मरने से कबल आखिरी बार प्यार करने वाली खातून भी मैं ही हूँ। जोना एक प्रोफेशनल रेसलर थी। 1950 की दिहाई में वो एक खतरनाक कातिला बन गई। जब वो रेसलर थी तो उस वक्त उसे दी साइलेंट लेडी कहा जाता था। जब वो सीरियल किलर बनी तो उसे ओल्ड लेडी किलर का नाम दिया गया। जोना ब्रॉस के बचपन में उसके साथ कई ऐसे वाकयात पेश आए जिनसे उसकी शख्सियत मजरू होती थी। उसकी माँ शराबी खातून थी। बचपन में जोना को भी कई अफराद ने ज्यादती का निशाना बनाया। वो अपने साथ होने वाली ज्यादतियों का जिम्मेदार अपनी माँ के किरदार को करार देती। यही वजह थी कि उसने 60 साल से जायद उम्र की बूढ़ी खवातीन को कत्ल करने की वारदातों का आगाज शुरू कर दिया। उन खवातीन से नकदी वगैरह छीन कर उनका गला दबा देती। लंबे कद और मजबूत जिस्म के बायस कत्ल के बाद ऐनी शाहिदीन ने पुलिस को बयान दिया कि औरत के भेस में मर्द कत्ल कर रहा है। पुलिस ने जोना को 11 खवातीन के कत्ल के बाद गिरफ्तार किया तो अदालत ने उसे 60 साल कैद की सजा सुनाई। वो अब भी मैक्सिको की जेल में कैद काट रही है। इशिकावा का ताल्लुक जापान से था। 19वीं सदी के आगाज में वो मिडवाइफ की हैसियत से काम करती। उसके बारे में कई साल बाद इंकशाफ हुआ। उसने बिन चाहे बच्चों से वालिदैन को निजात दिलाने के लिए 103 शीरख्वार बच्चों को कत्ल किया। पकड़े जाने पर उसने अपने जुर्म का इतराफ किया और कहा कि गरीब वालिदैन का बच्चों की परवरिश पर बहुत ज्यादा खर्च होता है। उसने इन वालिदैन को बहुत कम रकम लेकर इन बिन चाहे बच्चों से निजात दिलाई। इन वारदातों में डॉक्टर शेरोना काजामा के शौहर ने भी उसका साथ दिया। अदालत ने उन दोनों को 4-4 साल कैद और इशाकावा को 8 साल कैद की सजा सुनाई। इस वाकया के बाद जापानी हुकूमत ने सरकारी तौर पर अबार्शन की इजाजत दे दी। एलिन ने फ्लोरिडा में गोली मारकर मुसलसल 7 अफराद को कत्ल किया तो अफ्रीकी अवाम उसके नाम से खौफजदा हो गए। एलिन की कहानी पर द मॉन्स्टर फिल्म भी बनाई गई। वो उस वक्त 4 साल की थी जब उसका वालिद एक 7 साल की बच्ची से ज्यादती करने पर जेल चला गया। एलिन का वालिद किसी बीमारी में मुब्तला था। वो जेल में कैद के दौरान ही मर गया। जब वो 13 साल की थी तो उसके दोस्त ने ज्यादती कर दी
और इस अरसा में उसने राहज़नी और चोरी की कई वारदातें भी की। उसने पहला कत्ल 33 साल की उम्र में रिचर्ड को गोली मारकर किया। उसके बाद एलिन ने फैसला किया कि वह मर्दों के हाथों का खिलौना बनने के बजाय खुद मर्दों को अपनी उंगलियों पर नचाएगी और जो मर्द उस पर हावी होने की कोशिश करेगा उसे गोली मारकर कत्ल कर देगी। उसने 1990 में 7 अफराद को लूट कर कत्ल किया। एलिन की एक लड़की टायरिया मोर के साथ गहरे मरासम भी रहे। उसके बारे में वो कहती थी कि उसे सिर्फ उससे इश्क है। एलिन को अदालत ने 7 अफराद के कत्ल के इल्जाम में सजाए मौत सुनाई और जहर का टीका लगाकर उसे मौत की नींद सुला दिया। डेनमार्क की डैगमार ने 20 से ज्यादा बच्चों को 1913 से 1920 के दरमियान कत्ल किया। उसने छोटे बच्चों के लिए एक इदारा बनाया जहां वालिदैन बिन बेहाई माएँ अपने बच्चों को छोड़ जाती थी। डेगमार इन बच्चों को जलाकर, पानी में डुबोकर और गला दबाकर कत्ल करके लाशें गायब कर देती। उसे सीरियल किलर भी कहा जाता। पकड़े जाने पर डेगमार ने कहा था कि उसकी जिंदगी का मकसद बिन चाहे बच्चों से इस दुनिया को पाक करना है। उसे अदालत ने उम्र कैद की सजा दे दी, ताहम वो 42 साल की उम्र में जेल के अंदर ही मर गई। जॉर्जिया अमीर घराने में 1891 में पैदा हुई। 1920 की दिहाई में अमेरिका में बच्चों को लेकर पालने का रिवाज आम था। जॉर्जिया ने एक अडॉप्शन होम बनाया और वहां यतीम और बेसहारा बच्चों को लाकर रखना शुरू कर दिया। इस दौरान उसने कई बच्चों से ज्यादती की। उसके मुलाजिम भी बच्चों को ज्यादती का निशाना बनाते। उसने कई बच्चों को फरोख्त किया। उसने कुछ नर्सों को भी रकम देकर अपना जाती मुलाजिम बना रखा था। वो अस्पतालों में पैदा होने वाले बच्चों के वालिदैन को कहती कि बच्चा मुर्दा पैदा हुआ है और वो बच्चा जॉर्जिया को लाकर दे देती। बच्चा खरीदने वालों में जॉर्जिया के 2 मुस्तकिल गाहक टर्नर और जॉन शामिल थे। उसे मकामी मेयर की सरपरस्ती हासिल रही। वह हुकूमत से फंड्स लेकर बच्चों का इदारा भी चलाती और सैकड़ों बच्चों के कत्ल और फरोख्त में भी शामिल रही। उसके जराइम का पर्दा 1950 में चाक हुआ, ताहम वो मुकदमात का ट्रायल शुरू होने से पहले ही कैंसर से मर गई। मारिया को जहरीली औरत भी कहा जाता था। वो अक्सर कहती कि उसका बेहतरीन दोस्त आर्सेनिक जहर है। जब वो बच्ची थी तो उसके शराबी बाप ने सब कुछ अयाशी में उड़ा दिया। मारिया ने बड़ी कसम पुरसी में जिंदगी गुजारी। जब वो जवान हुई तो उसने अमीर जजों को अपना निशाना बनाने का इरादा कर लिया। वो जजों को पुरकशिश अदाओं से शिकार बनाकर उनसे मुलाजमत हासिल कर ली। एक जज का अपनी बीवी से झगड़ा चल रहा था। मारिया ने चालाकी से उन दोनों के दरमियान सुलह करवाकर जज की बीवी के दिल में जगह बनाई और फिर घर पर कब्जा करने के लिए जज की बीवी को जहर देकर मार डाला। मारिया ने जज की बीवी की पुरस्रार हलाकत के बाद जज को खुद से शादी करने की ऑफर की तो जज ने इनकार कर दिया। तो मारिया ने जज के घर आने वाले मेहमानों को भी जहर देकर मारना शुरू कर दिया। जब जज ने मारिया को नौकरी से निकाल दिया तो उसके बाद जज के घर कोई पुरस्रार मौत ना हुई। इसके बाद मारिया एक और जज के पास चली गई। उस जज को एक औरत ने शादी का प्रपोजल दिया तो मारिया ने उस जज को भी हलाक कर डाला। उसके बाद वो कई जजों के पास रही। आखिर में उसने एक जज को अपना निशाना बनाया जिसकी बीवी अक्सर बीमार रहती थी। मारिया ने उसे जहर देकर मार डाला और फिर जज के बेटे को भी जहर देकर अपना रास्ता साफ किया। इन वारदातों के बाद मारिया पर जज को शक हुआ तो वो फरार हो गई। पुलिस ने गिरफ्तार किया तो उसने अपने गुनाह मान लिए। मारिया को 1911 में सजाए मौत देकर उसके जराइम का खात्मा कर दिया गया। बरे सगीर पाको हिंद में भी इस तरह की जराइम की कई दास्तानें आम हैं, जिनमें खवातीन बदले की आग में ऐसी जालिम बन गईं कि उन्होंने तशद्दुद का रास्ता अपनाया।